हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आकाश चौधरी। आज हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम ब्लड का जमाव या स्कंदन कहते हैं। यह क्वेश्चन मतलब नीट या और अदर बायो कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सा एंजाइम कैसे क्या काम करता है, कैसे ब्लड क्लॉट करता है। इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक, अगर हमें बाई चांस से जैसे इंजरी हो जाता है या चोट लग जाता है तो हम देखते हैं उससे हमें ब्लड निकलने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, उस पर एक ब्लड का लेयर जम जाता है और जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लड रुक जाता है। तो ये जो रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन का स्कम बन जाता है, जिसे हम एक परत कहते हैं। ये फाइब्रिन के एक क्या होती है, नेटवर्क थ्रेड ऑफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फाइब्रिन का। तो ये फाइब्रिन कैसे हमारे ब्लड को रोकती है, इसमें किसका किसका रोल है, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, मान लो हमारा कोई टिश्यू क्या हो गया है, इंजर्ड हो गई या चोट लग गया, तो उसमें से हमारा ब्लड रिलीज होने लगता है। तो उसमें ब्लड के साथ साथ उसमें कुछ ब्लड फैक्टर पाए जाते हैं, जैसे हमारा ब्लड प्लेटलेट्स हो गया, उसमें उसी में थ्रोम्बिन एंजाइम पाई जाती है, तो रिलीज करती है ब्लड के साथ क्या, थ्रोम्बिन। तो एक तरफ से क्या थ्रोम्बिन आ रहा है, निकलता है, और दूसरा क्या निकलते हैं, ब्लड के फैक्टर निकलते हैं। तो ब्लड के फैक्टर निकलते हैं तो उसी ब्लड के फैक्टर में हमारा क्या होता है, कैल्शियम, कुछ प्रोटीन होती हैं। तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम आयन जो होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जो क्लॉटिंग के लिए होती है। तो ये कैल्शियम आयन और एक थ्रोम्बिन, प्लास्टिन और प्लेटलेट से निकल के हमारा क्या बन जाता है, थ्रोम्बोनेज एंजाइम बन जाता है। तो यही जो उसमें ब्लड में और हमारे इनएक्टिव फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, जो हमारा सेकेंड स्टेप हो जाता है, जो प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, जो इनएक्टिव होता है। इस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने के लिए जो हमारा यहाँ प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन से निकला हुआ थ्रोम्बिनेज है, वो क्या करेगा, इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिव फॉर्म में ला देता है। तो ये एक्टिव फॉर्म में थ्रोम्बिन हो जाती है। तो इसी थ्रोम्बिन को ये क्या पाया जाता है, फाइब्रोनोजन पाया जाता है। फाइब्रोनोजन क्या होता है, सॉल्युबल में रहती है, जो हमारे ब्लड के साथ बहती रहती है। तो हम तीसरे स्टेप में क्या देखते हैं, जो हमारा ब्लड रहता है, जो सॉल्युबल भाग में फाइब्रोनोजन पाया जा रहा है, इसको हमें क्या बनाना है, फाइब्रिन बनाना है। तो फाइब्रिन कैसे बनेगा, तो हमारा थ्रोम्बिन बना हुआ है, इसके ब्लड सेल्स को क्या बना लेती है, फाइब्रिन बना लेती है। अब क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाती है। इसी फाइब्रिन को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ थ्रेड कहते हैं। जो इसमें कुछ फाइब्रिन रहती है और कुछ स्मॉल पेप्टाइड बने रहते हैं, उसमें पेप्टाइड के फ्रेगमेंट पाए जाते हैं। अब इनसॉल्युबल हो गई तो ये क्या बना लेती है, एक स्कम बना लेती है, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम परत कहते हैं। तब ये स्कम फाइब्रिन आ जाता है, थ्रेड नेटवर्क ऑफ थ्रेड बना लेती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग कहते हैं। तो इसी तरह हमारा क्लॉटिंग बनता है। तो क्लॉटिंग बनाने के लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए, प्लेटलेट्स के फैक्टर होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। उसको थ्रोम्बिन को क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन में चेंज करती है, तो प्रोथ्रोम्बिन हमारी इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। उसके बाद उसको एक्टिव करने के लिए हमें प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारा फैक्टर दूसरा जो आता है, फाइब्रोनोजन होती है, जो सॉल्युबल फॉर्म में हमारे ब्लड के साथ रहती है। इसको हमें इनसॉल्युबल करने के लिए क्या होता है, थ्रोम्बिन आके मिल जाती है ब्लड सेल से, उसके बाद हमारा फाइब्रिन बन जाता है, जो इनसॉल्युबल हो जाता है। तो यही प्रोसेस जो होता है, मतलब क्लॉटिंग के प्रोसेस होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।